चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग के सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है बहुपद का, जो कि 2.1 है, हमारा चल रहा है सीरीज आपका। उसमें एक दो क्वेश्चन किए हैं, उसके आगे हम लोग आज क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन कर रहा है शून्य ज्ञात कीजिए बहुपद के, और उनके बीच शून्य के जो गुणांकों के बीच जो संबंध है उनको आप क्या करना है, जांच करना है। निम्न बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के जो संबंध है वो क्या करना है, जांच करना है, वो सत्य है कि नहीं है। तो हम लोग पहले इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करके हम इसके क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें। इसको लिख सकते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो हम इसका फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 6x² माइनस 6×3 = 18 हो जाएगा। और ऐसा पढ़ा पढ़िए, गुणा करने पर 18 आए और घटाने पर हमारा 7 आए, तो 9 दूना 18, तो आ जाएगा 9x प्लस 2x माइनस 3। तो इन दोनों में 3x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस 3। इसमें प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3। इसमें से आ जाएगा आपका 2x माइनस 3 को बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 3x प्लस 1 हो जाएगा। हमको शून्य निकालने के लिए इसको क्या करना होगा, बराबर 0 करना होगा। तो आ जाएगा 2x माइनस 3 बराबर आ जाएगा 0। आपका 2x बराबर 3 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3/2। हम इसको पहला शून्य मान लेते हैं कि हमारा आ गया 3/2। इस तरीके से हमने इस बहुपद का गुणनखंड किया तो पहला शून्य आ गया हमारा 3/2। दूसरे शून्य निकालने के लिए दूसरे को भी हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे। ये आ जाएगा -1। x बराबर आ जाएगा -1/3। ये हम दूसरा शून्य आ गया हमारा 1/3। अब देखिए हमको सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग इसकी तुलना कर लेते हैं। इस दिए गए बहुपद को हम लोग लिख सकते हैं f(x) बराबर ax² bx प्लस c। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को क्या करना है कि जब भी सत्यता की जांच करना है तो पहले a b c का मान बताइए ढंग से आपको लिख लेना है। तो यहां से तुलना करिए। से तुलना करने पर से क्या करने पर, तुलना करने पर देखिए आपका क्या आता है। तुलना करने पर तो यहाँ पर आ जाएगा a बराबर आ जाएगा आपका 6, b बराबर आ जाएगा आपका -7, c बराबर आ जाएगा -3। ठीक है, इस तरीके से a b c का मान लिख लीजिए। फिर आपको दो चीज चेक करना है। पहले एक तो चेक करना है शून्यकों का योगफल। ये क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा का मान है आपका 3/2। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, अल्फा का मान है 3/2, बीटा का मान है -1/3। यहाँ पर रख दीजिए। b का मान है -7 और a का मान है 6। इधर आ जाएगा माइनस माइनस, आपको पता है कि होकर जाएगा प्लस हो जाएगा /6। इधर हो जाएगा आपका क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, 3/2 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा 1/3 हो जाएगा। इधर आ जाएगा 7/6। ऐसे होगा 6, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 आ जाएगा 7/6, यानी 7/6 हो जाएगा। इधर भी आ जाएगा 7/6 हो जाएगा। इस तरीके से आप शून्यकों का योगफल ज्ञात कर लिए। अब क्या करिए, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करिए। हैं बगल में हम आपको कर देते हैं शून्यकों का गुणन। तो आप लोग क्या करेंगे, अल्फा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान है 3/2 और बीटा का मान है आपका -1/3। तो c का मान है -3, a का मान है आपका 6। ये कट जाएगा 3 से, इधर आ जाएगा -1/3, इधर भी काट देंगे, आ जाएगा -1/2। इस तरीके से हम लोग शून्यकों के गुणांकों में क्या कर सकते हैं, सत्यता की जांच कर सकते हैं। पहले दिए गए आपका ये 4 नंबर का फिक्स है, क्योंकि हर साल एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों से ये क्वेश्चन है पक्का, जो कि आपके आने ही है। तो पहले आप लोग इसको गुणनखंड कर लीजिए। शून्य के लिए आप इसको बारी बारी 0 दिखा दीजिए। एक को x का मान हो जाएगा आपका अल्फा, दूसरा x का मान हो जाएगा बीटा हो जाएगा। सत्यता की जांच करने के लिए दिए गए बहुपद को आप ax² bx प्लस c से तुलना करके a का भी मान लीजिए, b का मान लीजिए, c का मान लीजिए। फिर आपको सत्यता की जांच करने के लिए दो काम करना है, एक शून्यकों का योगफल, एक शून्यकों का गुणन। आपको क्या करिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b। अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाता है तो समझिए सत्य है। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाता है सत्य है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसको नोट करिए, फिर या तो स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलें।
देखिए ध्यान दीजिए, आपका दूसरा प्रश्न क्या है कि आपके सामने दिया है4u² प्लस 8u, इसके दोनों शून्य ज्ञात करने हैं, फिर सत्यता की जांच करना है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं f(x) बराबर, तो यहाँ से दोनों में 4u कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा u और यहाँ आ जाएगा 8। अब हमको शून्य ज्ञात करने के लिए इसको क्या करना होगा, 0 के बराबर करना होगा, यानी 4u बराबर 0 आ जाएगा, u बराबर आ जाएगा हमारा 0, यानी पहला तो पता हो गया कि ये क्या है, 0 है। दूसरा शून्य u प्लस 8 बराबर 0, u बराबर आ जाएगा माइनस का 8, ये हो जाएगा बीटा बराबर माइनस का 8 हो जाएगा, यानी हमारे पास ये शून्य का मान निकल गया, अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर माइनस 8। अब हमको क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। सत्यता की जांच करने के लिए पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर सत्यता की जांच करना है। आपको जांच करने के लिए क्या करेंगे, f(x) बराबर आप लिख लीजिए ax² bx प्लस c से क्या करिए, तुलना करने पर आपको a बराबर मिल जाएगा 4 और b बराबर है आपका 8, c बराबर है आपका 0। अब क्या करिए, सत्यता की जांच करिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, क्या चाहिए आपको, शून्यकों का योगफल चेक करिए। अगर अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाता है माइनस b/a के बराबर हो जाता है, तो समझ जाइए कि ये क्या है, आपका सत्य है। तो चलिए देखिए, अल्फा का मान है आपका 0, बीटा का मान है आपका -8 और b का मान है क्या आपका 8 और a का मान है आपका, यहां पर देखिए 4, ठीक है। a का मान है आपका कितना, 4 है, ये आ जाएगा 4। तो यहां पर देखिए अल्फा बराबर 0, अच्छा यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा, इसलिए 8 नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है। चलिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2, मैथ है कभी कभी हो जाती है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2, इधर आ जाएगा 4 दूना 8, इधर आ जाएगा माइनस का 2, इधर भी आ जाएगा -2, यानी शून्य को योगफल तो आपने सेटिस्फाइड करा दिया। अब हमको शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। दूसरा, शून्यकों का गुणनफल, ये आपको क्या पता है कि अल्फा बीटा बराबर होता है क्या भाई, c/a। तो अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान है आपका -2, c का मान 0 है, a का मान 4 है। आप 0 में 0 गुणा करेंगे 0 और 0 में भाग देंगे 0, यानी शून्यकों का गुणनफल 0 0 आया, शून्यकों के योगफल -2 है, यानी इस तरीके से हमारे जो निकाले जो शून्यक है वो क्या है, सत्य है। तो इस तरीके से आप बाकायदे ढंग से आप क्या करिए, क्वेश्चन के इस्तेमाल से पढ़िए, फिर आगे करिएगा। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या करते हैं, बढ़ते हैं, या तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर आपका जो 5वां है, ये क्या कर रहा है कि आपको दिया हुआ t² - 15, इसको क्या करना है, हमको इसके दोनों शून्य ज्ञात करना है। तो सीधे इसको शून्य ज्ञात करने के लिए सीधे आप इसको 0 के बराबर कर दीजिए, t² - 15 को सीधे कर दीजिए 0, यानी t² बराबर आ जाएगा 15 हो जाएगा। t बराबर वर्गमूल ले लेंगे तो प्लस माइनस करड़ी में आ जाएगा आपका 15 हो जाएगा। अब एक बार आप प्लस लेने पर यहाँ पर चेक करेंगे, प्लस लेने पर प्लस लेंगे तो आ जाएगा t बराबर आ जाएगा करड़ी में 15 आ जाएगा। तो आप इसको अल्फा बराबर मान लीजिए, करड़ी में आ गया 15 आ गया। एक बार माइनस लेने पर चेक करिए, माइनस लेने पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर कितना आ जाएगा, t बराबर आ जाएगा माइनस का करड़ी में 15, ये हो जाएगा आपका बीटा बराबर माइनस करड़ी में 15 हो जाएगा। यानी आपको अल्फा बराबर मिला करड़ी का प्लस करड़ी में 15 और बीटा बराबर आ गया माइनस में करड़ी का 15। अब हमको क्या करना है, सत्यता की जांच करना है, शून्यकों और गुणांकों के जो संबंध है सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ पर लिख लीजिए सत्यता की जांच। तो f(x) बराबर आ जाएगा ax² प्लस bx प्लस c से क्या करिए, तुलना करने पर क्या पाते हैं आप, देखिए ध्यान दीजिए, a बराबर तो आपका 1 है,
बी का पार्ट इसमें नहीं है तो बी बराबर आप 0 रखिए और सी बराबर है माइनस का आपका आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए चेक कर लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो अल्फा का मान आया है आपका करड़ी में 15, बीटा का मान आया है प्लस माइनस करड़ी में 15, तो बी का मान है 0, ए का मान 1, ये प्लस माइनस कट जाएगा यानी 0 बराबर 0, यानी शून्यकों का योगफल दोनों पक्ष में कितना आ गया, 0 हो गया। अब हम चेक करेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये होता है आपका क्या, अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए। तो ये आ जाएगा करड़ी में 15 गुणे माइनस करड़ी में 15, सी का मान हो जाएगा आपका कितना दिया है, माइनस का 15, ए का मान 1 दिया है। तो यहां से देखिए करड़ी 15 आ जाएगा 15 यानी माइनस का 15, इधर आ जाएगा आपका 15 माइनस का 15, यानी इस तरीके से शून्यकों का गुणनफल दोनों पक्षों में आ गया -15, यानी हमारे दिए गए जो बहुपद है वो क्या है, शून्य दोनों जो निकाले हैं करड़ी में 15 और माइनस करड़ी में 15, यह दोनों निकाले गए हमारे क्या है, सत्य है। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, शून्यकों को ज्ञात कर सकते हैं और अपनी सत्यता की जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, फिर इसके हम एक आध क्वेश्चन और बचे उसको भी कर लेते हैं। चलिए देखिए, इसका एक लास्ट क्वेश्चन है आगे आपको, एक बहुपद दिया है 3x² माइनस x माइनस 4 को, इसके हमको क्या करना है, शून्य ज्ञात करने का, अचर पद और इसका गुणा करेंगे 3 चौके 12, यानी 3 में से 4 घटाएंगे तो हमारा माइनस का 1 आ जाएगा। तो हम इसका गुणनखंड कर देते हैं, 3x² माइनस 4x प्लस 3x कर दीजिए, माइनस का 4 कर दीजिए, इन दोनों से कॉमन लीजिए, इन दोनों से कॉमन लीजिए। इसमें कॉमन क्या है, x है, तो आ जाएगा 3x माइनस 4, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा +1, तो आ जाएगा 3x माइनस 4, इन दोनों में से 3x माइनस 4 बाहर लेंगे, इधर आ जाएगा x प्लस 1। तो हमको क्या करना है, शून्य ज्ञात करने के लिए इनको 0 दिखाइए, 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर ये जाए तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 4, x बराबर आ जाएगा 4/3, यानी ये हो जाएगा हमारा अल्फा, अल्फा बराबर 4/3 आ गया। इसी तरीके से हम लोग x प्लस 1 बराबर 0 दिखाएंगे, x बराबर आ जाएगा -1, बीटा बराबर आ जाएगा हमारा -1। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों और गुणांकों में सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं सत्यता की जांच। जांच करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले fx बराबर ax² bx प्लस c से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a बराबर 3, b बराबर -1, c बराबर आ जाएगा आपका -4। तो आप पहला चेक करिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल आ जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा का मान है 4/3, बीटा का मान है -1, तो यहाँ पर आ जाएगा b का मान है -1 और a का मान है 3, तो आ जाएगा 4 -1 और इधर आ जाएगा 1/3, इधर लेंगे तो 4 - 3/3, इधर आ जाएगा 1/3, यानी ये भी आ जाएगा 1/3 1/3, यानी शून्यकों का योगफल आ गया 1/3 1/3। अब हम लोग याद करेंगे शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। तो आप लोग क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए देखिए ध्यान दीजिए, आप लोग क्या करेंगे, यहां से आ जाएगा आपका अल्फा बीटा बराबर ये हो जाएगा c/a। तो ये अल्फा का मान है 4/3, c का मान है आपका मतलब बीटा का मान है -1, c का मान है -4, a का मान है 3, ये आ जाएगा 4 एकम 4 यानी -4/3, इधर भी आ जाएगा -4/3। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच कर सकते हैं और आप शून्य को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा हमारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी को 2.1 के शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना था और उसको शून्य ज्ञात करना था, जो कि हमारे
जो मैट्रिक्स के एग्जाम में है 4 नंबर का, हर साल ऐसा कोई सन नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आता है। इसलिए हमारे जितने भी अभी नए बच्चे आ रहे हैं और जो भी हमारे बोर्ड एग्जाम में देने जा रहे हैं वो एकदम अच्छे से इसको लर्न करके तैयार करके जाइए। ये आपका 4 नंबर 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट या संशय नहीं है कि नहीं आ सकता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको तैयार रखिएगा, नोट डाउन करिए।